काशी और मथुरा दोनों ही जगह औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था और इसीलिए हिंदुस्तान से गुलामी और मुगलों की निशानियों को मिटाने की मांग हो रही है। एक तरफ औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है, तो अब औरंगजेब के वजीर के खिलाफ भी हल्ला बोल शुरू हो गया है। और तो और अब तो योगी ने भी कह दिया है कि देश में आक्रांता कतई मंजूर नहीं है। अब भाई हिंदू जाग गया, सब चीजें हो गई है। अब हम जितने भी हमारे नाम बदले गए हैं, हम इसे क्रांतिकारी रोड बना के रहेंगे। इन्होंने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। अब तो हमारी सरकारें भी है, तो हम मुख्यमंत्री से सबसे मांग करेंगे नाम बदला जाए। हिंदुओं ने अत्याचारियों और आक्रमणकारियों की निशानियों को मिटाने की कसम खा ली है। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। अब ना औरंगजेब की कब्र बचेगी, ना उसके वजीर की, और ना ही गजनवी के सेनापति की, क्योंकि हिंदुओं ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने वाले को 1 करोड़ और उसके वजीर रहे अबू मोहम्मद खान का मकबरा हटाने वाले को 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। और ये वजीर थे औरंगजेब के, इन्होंने भी वही काम करा जो औरंगजेब ने करा है। इन्होंने भी किसी को नहीं बख्शा। तो हम तो जो है मांग करेंगे, इनकी कब्र तोड़ने की भी मांग करी है हमने। इनकी कब्र भी टूटे, औरंगजेब की कब्र भी टूटे, और यहाँ जो भी इन्होंने हमारे नामों को बदला है, उन सारे नामों को वापसी करा जाए। सरकार वापसी करे। 50 लाख का इनाम, यदि कोई व्यक्ति इसे तोड़वा दे या सरकार तोड़वा दे उत्तर प्रदेश की, तो 50 लाख रुपए हम हिंदू समाज से इकट्ठा करके हम सरकार के खाते में डाल देंगे। इसे हटाने का क्या मसला है? तो पुराना इतिहास है। संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की डिमांड के बीच अब उसके वजीर अबू मोहम्मद खान के मेरठ में मौजूद मकबरे को हटाने को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मकबरे का विवाद अभी खत्म हुआ ही नहीं कि औरंगजेब के सबसे करीबी मंत्री मेरठ के नवाब अबू मोहम्मद खान के मकबरे को लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। मामला मेरठ के अबू मोहम्मद खान के मज़ार का है, जहां पर हिंदू संगठनों ने मांग की है कि इस मज़ार को यहां से तोड़ा जाए, हटाया जाए। अगर जो भी शख्स इस मज़ार को तोड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। हिंदू संगठन लगातार इस बात की मांग कर रहा है, जिसके बाद मेरठ का अबू मोहम्मद खान का ये मज़ार सुर्खियों में आ गया है। महाराष्ट्र से निकली ये चिंगारी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। इसके पीछे की वजह है अबू मोहम्मद खान और उसकी बेगम का ये मकबरा, जिसे तोड़ने की मांग बुलंद हो रही है। अबू मोहम्मद खान कभी मुगल बादशाह औरंगजेब का सबसे भरोसेमंद और करीबी था। औरंगजेब के शासनकाल में अबू मोहम्मद खान मेरठ का नवाब था। उसकी मौत के बाद मेरठ में साल 1688 में ये मकबरा बना दिया गया। 300 से ज्यादा साल पुराना ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, जिसे हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और अबू खान के नाम पर रखी गई मेरठ के अबुलेन का नाम भी बदलने की मांग की। देखिए, ये मेरठ के अंदर 400 साल से ये मेन हमारा बाजार है, और इसे हम 400 साल से अब्बू के नाम पे झेलते रहेंगे। अबुलेन क्यों? हाँ भाई, हिंदू जाग गया, सब चीज़ें हो गई है। अब हम जितने भी हमारे नाम बदले गए हैं, हम इसे क्रांतिकारी रोड बना के रहेंगे। इस रोड का नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांगे कि इस रोड का नाम बदल के अबुलेन की जगह इसका नाम बदल के किसी भी क्रांतिकारी के नाम रख दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू संगठन बल्कि व्यापारी भी यही मांग को दोहरा रहे हैं, क्योंकि अबुलेन मेरठ के हाई प्रोफाइल बाजारों में शुमार है। जब यहाँ सारा हिंदू है तो क्यों इस्लामिक नाम हम पे 400 साल से थोपा जा रहा है? अब तो हमारी सरकारें भी है, तो हम मुख्यमंत्री से सबसे मांग करेंगे नाम बदला जाए। नाम लिखकर क्रांतिकारी, जो भी समाज को सही लगेगा, हम एक बोर्ड स्वयं लगा देंगे, क्योंकि हम इस रोड का नाम अब अब्बू के नाम पे नहीं रहने देंगे। इस इलाके में हिंदुओं और मुस्लिमों की कई दुकानें हैं। ऐसे में मजार और सड़क से औरंगजेब के वजीर का नाम हटाने की मांग पर वो ऐतराज करने लगे। अगर नाम बदलना चाहते हैं और इससे कोई प्रगति होती है तो करें ना, हमें कोई इसकी दिक्कत कोई ना है, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है इस बात की। कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, हमें बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक चीज़ है, इसका नाम बदलने से क्या होगा? जो लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है वो तो वही कहेंगे। ये तो गलत है, यहाँ से ही हटाना। अब बहुत बुजुर्ग हस्ती हैं यहाँ पे, अब बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। मेरठ के भाईजान भड़क रहे हैं। कुछ यही हाल मुरादाबाद को लेकर भी है।
क्योंकि संभल में मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगाने के बाद बहराइच में उसकी दरगाह पर भी मेले को रोकने की डिमांड होने लगी है और यही मांग अब मुरादाबाद में भी उठने लगी है। यहाँ भी नेजा मेले का विरोध हो रहा है। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर थावला गांव में मेला बंद कराने की अपील की है। भारत पर 20 बार आक्रमण किया, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा और पृथ्वीराज चौहान को भी इन्होंने 16 बार हराने के बाद 17वीं बार जो है उसको ले गए। तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते कि जो है उसके नाम पर नेजा लगे। तो मैं भूल जाना चाहता हूँ इसे भाई, मैं बेहद कोशिश करता हूँ इसे विजय को भूल जाने की, क्योंकि वो सारी मुझे सारी बातें आप इसमें चमन सराय के अंदर जिस वक्त वो हम रहते रात के 10-12 बजे हम एक नाली और एक कुआं देख रहे थे, मैं और मेरे बड़े भाई के, किस तरीके से जो है उनका कुछ हिसाब मिल जाए। रात को 12 बजे और अघोषित कर्फ्यू था। सीएम योगी ने भी बहराइच में खड़े होकर गाजी और औरंगजेब जैसे अत्याचारियों के महिमा मंडन पर ब्रेक लगा दिया। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं। योगी का ये अंदाज देखकर लग रहा है कि मुरादाबाद में भी गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर फुल स्टॉप लग सकता है। भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति रहे सैयद सालार मसूद गाजी के खिलाफ हिंदू जमकर गुस्से में हैं, लेकिन कुछ भाईजान अब भी उसकी तरफदारी करते हैं। लेकिन कई मुसलमान ऐसे हैं जो उन्हें आईना भी दिखाते हैं। एक एक कर अब गाजी, औरंगजेब और उसके वजीर से जुड़ी निशानियों को मिटाने का अभियान चल रहा है, क्योंकि भारत अब आक्रांताओं और आक्रमणकारियों का नहीं बल्कि अपने असल नायकों का गुणगान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।